तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका पहले मतलब समझते हैं और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन और इसके बाद मैं बात करता हूँ दो वेरिएबल्स की। दो वेरिएबल हमें पता होना चाहिए, जो भी अल्फाबेटिक हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जैसे कि ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, ये सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर हम बात करूं दो वेरिएबल, तो जो भी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसको भी हम समझेंगे भी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लेकिन अगर हम दो वेरिएबल की बात करें तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल x होगा तो इसका मतलब दूसरा वेरिएबल हमें y यूज करना है। अगर एक वेरिएबल a होगा तो दूसरा वेरिएबल हमें b यूज करना है, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी इक्वेशंस जो इक्वालिटी दिखाती हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और वो लीनियर इक्वेशन हो जहां पर जो वेरिएबल्स होंगे ना, ये वेरिएबल्स, इनकी हाईएस्ट पावर 1 रहेगी, यानी कि इनकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं बनेगी, जो हम छोटी छोटी क्लासों में देख रखे, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर हो फिर प्लस में ए स्क्वायर हो, कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ दो वेरिएबल है डिफरेंट डिफरेंट और दोनों की पावर 2 है, तो इस तरीके से नहीं। लीनियर इक्वेशन जहां पर हमारी जो हाईएस्ट पावर होती है 1 होती है। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट बनाऊं, जो हम इस पूरे क्वेश्चन में या उस पूरी एक्सरसाइज में जो हम पूरी 9th क्लास में फॉलो करने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे x एक वेरिएबल होगा मान लो और एक वेरिएबल y होगा, और उन दोनों को जोड़ के मान लो 10 बन रहा है, इस तरीके से। या फिर मान लो x है, x में माइनस y करा और मान लो 5 बन रहा है, इस तरीके से। या फिर मान लो a है, a में b को प्लस करा, या फिर a में b का 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई b प्लस करा, तो हमारा आंसर 5 आया, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें ये चीजें समझनी है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, लेकिन हम इसे जब फॉलो करेंगे तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये बहुत समझना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी इक्वेशन को लिखने की, लीनियर इक्वेशन को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो हम x और y हमेशा वेरिएबल मानेंगे। मोस्टली हम वही फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से x और y को वेरिएबल मान लेते हैं। ध्यान रखना x और y वेरिएबल होगा, और इसको लिखते हैं ऐसे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जहां पर आप ध्यान से देखेंगे x और y वेरिएबल है। यहाँ पर ये जो a है और ये जो b है, ये जो c है, ये बेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x और y मेरे वेरिएबल है। और अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू मेरा 10 है, इस तरीके से। तो ये इसका इंट्रो था। अब हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 का, ये आपसे कहता है कि एक नोटबुक है, ठीक है, और इसके साथ आपको एक और चीज कंपेयर करा रखी है नोटबुक के साथ पेन की। इन दोनों चीज को कंपेयर कराते हुए कहता है कि जो कॉस्ट है नोटबुक की, एक नोटबुक की कॉस्ट, वो पेन की कॉस्ट से डबल है। पेन की कॉस्ट से डबल है अगर आप कंपेयर करो। यानी कि अगर पेन की कॉस्ट 10 रुपए होगी तो नोटबुक की कॉस्ट 20 रुपए, डबल, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। और आपको कहता है कि इसको एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो, और फिर आपसे कहता है कि इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे। और आपको वैसे हिंट दे रखा है वैसे इसमें कि जो कॉस्ट है नोटबुक की, आपको वैसे बोल रखा है, कहता है उसको x रुपए मान लो, और जो कॉस्ट ऑफ पेन है, जो पेन की कॉस्ट है, उसे y रुपए मान लो। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझते, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझते हैं। आप पहले सबसे पहले दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, बराबर का साइन बना लो, ठीक है। अब जैसे मान लो पेन 10 रुपए का है और कॉपी 20 रुपए की है, डबल है ना, तो क्या ये बराबर हुए? आपको भी नहीं भैया, बिल्कुल नहीं हुए। अगर हम इसे भी डबल कर दें, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बराबर होंगे। अब वैसे ही समझो, इक्वल का साइन बनाओ और ये बताओ नोटबुक कितने रुपए की है। आपको भी हमने x रुपए माना है तो हम यहाँ लिख देंगे x रुपए। और आप मुझे बताओ पेन कितने का माना है, आपने कहोगे भैया y रुपए। और आप मुझे बताओ किसकी कॉस्ट बड़ी है, कौन ज्यादा है, तो आप कहोगे भैया नोटबुक ज्यादा है। यानी कि जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो और दो चीजों में आप इक्वालिटी चीजें दिखा रहे हो, बराबर कर रहे हो, तो वहां पर आप इसमें तो कोई चेंज करना नहीं चाहोगे, बिकॉज ये ऑलरेडी डबल है। या तो इस डबल को हाफ कर दो, या फिर जो राइट साइड है उसको डबल कर दो, इस तरीके से। और फिर ये हमारी इक्वेशन जो है इक्वालिटी रिप्रेजेंट करेगी और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो इक्वल के राइट साइड में हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी वो कैसी होती थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी।
और इक्वल के राइट साइड हमने देखा हमेशा 0 होता है, यानी कि जो भी इक्वल के इस तरफ नंबर हो उसको हमेशा हमें इधर शिफ्ट करना है। तो x यहीं पे रहेगा और 2y है, इधर आके माइनस का 2y बराबर में उस तरफ कुछ नहीं, 0 रह जाएगा। और मैं अगर मेरी इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो क्या होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब आप जब कंपेयर करोगे कहोगे भैया यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, यहाँ b को कंपेयर करेंगे -2, लेकिन c के लिए कुछ नहीं है, तो बनाने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो, जहां से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा भी सकते हो a1 है, b की वैल्यू -2 है, क्योंकि ये प्लस का होना चाहिए लेकिन ये माइनस का है तो इसलिए माइनस लिखेंगे, और c की वैल्यू भी है यहाँ पर 0 है। दिस इज हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म दिस इक्वेशन। ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हमें सिर्फ इक्वेशन ही बनानी थी और मैंने तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना के समझा दी। चलो आगे चलते हैं। इसके मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आपको सेम यही बोलता है कि नीचे हमने कुछ इक्वेशन दे रखी है, उन्हें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में प्रेजेंट करो और a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है बताओ। जैसे सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस 3y बराबर में 9.35 और 5 के ऊपर बार है, हमें नहीं फर्क पड़ता। ये चीज हमें अगर नोटिस करनी थी तो चैप्टर फर्स्ट में करनी थी, यहाँ हमारे पास कोई इसका कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हम इसको क्या करें, जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सिर्फ इक्वेशन पे फोकस करना है। हमें पता राइट साइड में सब 0 होना चाहिए, तो इसको इधर ले आएंगे, 2x प्लस 3y इधर रहेगा और ये 9.35 इधर आके माइनस में 9.35 के ऊपर बार बराबर में 0 हो जाएगा। और इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से a की वैल्यू लिख दो 2, b की वैल्यू लिख दो 3 और c की वैल्यू लिख दो, ध्यान से देखना, माइनस में 9.3 और 5 के ऊपर बार। फर्स्ट पार्ट खत्म। इस तरीके से करना होता है। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट यहां कर देते, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, x माइनस y बाय 5 माइनस 10 बराबर 0। अच्छा, बराबर में ऑलरेडी आपको देखो ध्यान से 0 दे रखा है, तो आप सोचोगे कि इसको कंपेयर कर देते पहले ही, है ना। और बहुत से लोग कंपेयर करके यहाँ b की वैल्यू -1/5 लिख देंगे, जो कि गलत है। कभी भी ध्यान रखना, इक्वेशन में नीचे फ्रैक्शन में नंबर अकेला, या तो पूरा नंबर फ्रैक्शन में पूरा अकेला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ना सिर्फ y के नीचे 5 है, जो कि सही चीज नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, या तो ये पूरे से डिवाइड हो रहा हो, एलसीएम ले देंगे, या फिर इस y को हटाएंगे। अब हटाने का सिंपल तरीका भी है, कैसे, या तो आप इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे x से भी होगा, y से भी होगा और 10 से भी होगा, जिससे यहाँ पे 5 आ जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा नंबर आ जाएंगे, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, है ना। तो हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो मैं आपको एक बेसिक सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इस सिचुएशन में आप एक ही चीज सोचना हमेशा कि आपके नीचे नंबर नहीं होना चाहिए, नीचे यहाँ 5 है। तो अगर आप सोचना चाहो ना तो बस इतना सोच लो कि इसी 5 को हटाना है, ठीक है। कैसे, एलसीएम ले लो। नहीं एलसीएम लेना तो बड़ा सिंपल है बेटा, ये जो 5 है, जो भी वो नंबर है उसी को ना मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन से, इधर की साइड और इस इधर की साइड भी, लेफ्ट साइड भी राइट साइड, और यहाँ लिख दो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से टू बोथ साइड, दोनों तरफ। और यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, 5 अब जो मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी तरफ होगा, तो 5x हो जाएगा, फिर 5 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ऑलरेडी 1 है, 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 5y, और उसके नीचे ऑलरेडी 5 था, -5 जब 10 से होगा, 5 10 जा 50, और 0 भी उधर राइट साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई करा है तो उधर भी 5 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, 5x रहेगा, -5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ y, माइनस में 50 बराबर में 0 × 5 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी अब सही फॉर्म में। और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे 5, b की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे 1 लिख देंगे, माइनस का 1, और c की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो माइनस का 50, इस तरीके से। इसके बाद अगर मैं चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज माय थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट मुझे ऐसा लिखा हुआ है, माइनस का 2x प्लस में 3y बराबर में 6। मैंने कहा इक्वल के उस तरफ कुछ भी नहीं होना चाहिए, इधर ले आएंगे, -2x प्लस 3y, 6 इधर आएगा, माइनस का 6 बराबर 0। फिर कंपेयर कर दो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। बस, और कुछ नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 3y, 3y को इधर ले आते हैं क्योंकि इक्वल के उस तरफ 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3y हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपको पता है यहाँ c के लिए भी कुछ होना चाहिए 0, क्योंकि पहले x होता है, फिर y होता है, फिर एक नंबर भी होता है, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही 0 छोड़ दिया ताकि मैं चीजें समझ पाऊँ। और इसको कंपेयर करता हूँ, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है बेटा, 1 लिख देंगे। b की वैल्यू यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है बेटा, -3, ध्यान से देखना, और c की वैल्यू मेरी यहाँ पे 0 हो जाएगी,
ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, ध्यान से समझना। फिफ्थ पार्ट ऐसा लिखा हुआ है 2x बराबर में -5y, माइनस का 5y इक्वल किस तरफ ले आएंगे तो होगा 2x माइनस का 5y इधर आके प्लस का 5y बराबर में 0। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पहले प्लस में भी 0 लिख सकते हो, प्लस 0 बराबर में 0, ताकि आप समझ गए हो पहले x का होना चाहिए फिर y का, फिर है ना, इस तरीके से। तो अब आप कंपेयर कर दो इसको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां से आप a की वैल्यू निकाल दो 2, b की वैल्यू निकाल दो 5 और c की वैल्यू फिर से 0। हमारा यहाँ पर फिफ्थ पार्ट भी हो गया। इसके बाद बचे हुए 3 पार्ट कर लेंगे पहले। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। 3x प्लस 2 बराबर 0 है। आप देखो पहले x होता है फिर y होता है, y है नहीं यहाँ पे। तो जब कोई भी चीज नहीं हो ना, क्योंकि आपको पता है आपको दो वेरिएबल वाली इक्वेशन रखनी है, तो 2 वेरिएबल तो होने ही चाहिए। अब यहाँ y नहीं है तो 3x प्लस 2 को इधर रखो 0 और y के लिए जगह छोड़ दो। अब चाहो तो 0y लिख सकते हो क्योंकि y तो यहाँ है नहीं, लेकिन जब आप 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और 0 को यहाँ से हटा भी दोगे तो वापस से 3x प्लस 2 बच जाएगा। यानी कि कभी भी आपके पास कोई नंबर ना हो उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेना, कल को x ना हो तो 0x, इस तरीके से। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2, कुछ इस तरीके से। इसके बाद सेवंथ पार्ट देखते हैं। जैसे मैंने आपको भी बोला वही चीज हो गई है यहाँ पे कि इस बार x नहीं है तो आप प्लस में लिख दो यहाँ पे, प्लस 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 है ना, 0x बना दिया इस तरीके से ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू कुछ नहीं है 0, b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है 1, c की वैल्यू यहाँ हो जाएगी -2। और इसके बाद इसका लास्ट पार्ट ध्यान से देखना, मैं आपको ऑलरेडी चीजें बोल चुका हूँ कि राइट साइड कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से चलो। 5 बराबर में 2x है, 2x को इधर ले आओ, माइनस का 2x हो जाएगा, फिर 5 रह जाएगा। और आपको देख समझ गए होगे आप मैं यहाँ पे जगह क्यों खाली छोड़ रहा हूँ, क्योंकि y भी नहीं है तो y के लिए भी जगह लिखनी पड़ेगी 0y। और अब आप कंपेयर कर दो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 5। और ये मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया, सेकंड क्वेश्चन जो मेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 4. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2, जहां पर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा दे रखा है कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। और आपको जो चीज समझनी है ना वो ये समझनी है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है ना, कभी भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इस इक्वेशन के ना इनफाइनाइट या फिर मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी बात। आपको पता है थर्ड चैप्टर में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सीखा है, चीजें हम इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को कभी भी, क्योंकि हम आगे जाके बेटा इसको ना ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं x और y की कुछ वैल्यू, जैसे मान लो x, यहां से अगर मैं सोचूं, ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। अगर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस चीज को, जैसे मैं x को यहाँ 0 पुट कर देता हूँ तो आप कहोगे भैया y इज इक्वल टू x की जगह 0 हो जाएगा, 3 0 से 0 प्लस 5 और y की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। मैंने कहा ओके, यहाँ मैंने लिखा x की जगह 0 और y की जगह 5, ठीक है। दूसरा सिनेरियो बनाता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार x 0 डाला था, फिर से लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इस बार मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, 3 इंटू 1 प्लस 5 क्या हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 5, आंसर इज 8। यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करी और y की वैल्यू 8 आ गई। इसके बाद एक और सिनेरियो बनाता हूँ जहां x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 प्लस 5, y इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी और y की वैल्यू मेरी 11 आई। मैं कहता हूँ आप ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना तो सीख ही गए होगे, आप जरा मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो। x की वैल्यू 0 जा रही है, फिर 1 जा रही है, फिर 2 जा रही है। x की वैल्यू 0 यहाँ होगी, 1 यहाँ होगी, 2 यहाँ होगी, मान लो 3 ऐसे बढ़ रही होगी, और y की वैल्यू मैक्स टू मैक्स मेरी 11 तक गई है। पॉइंट से बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रफली है, रफ सिर्फ समझाने के लिए। x की वैल्यू 0 यहाँ होगी और y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, यानी कि यहीं पे आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब भी जिसकी वैल्यू 0 होती है तो जहां पर वैल्यूज होती है वही हमारा ग्राफ बन जाता है। थर्ड चैप्टर का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1 यहाँ होगी और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ होगी, यहाँ पे ये मिल जाएंगे ये दोनों। इसके बाद x की वैल्यू 2 डाली, y की वैल्यू 11 आई है, x की वैल्यू 2 यहाँ पे, y की वैल्यू 8 हो गई, 9 10 11 यहाँ पर इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट से मैं 3 पॉइंट से ना एक ऐसी लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसे, इस तरीके से।
ऐसी एक लाइन ज्वाइन करी मैंने, इस पार्ट को मैं 2 मिनट हटा देता हूँ जो भी मैंने लिखा, और ये मैं एक लाइन बना के दिखा रहा हूँ। तो आपने देखा एक इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के कुछ कोऑर्डिनेट्स या फिर कह लो कुछ पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स ना एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लाइन, उसके जरिए आपने एक लाइन बना दी। तो यहां 3 चीजें समझनी है आपको, एक तो पॉइंट्स से इक्वेशन, और इक्वेशन से लाइन। तो आप ध्यान रखना कभी भी वर्ड यूज हो कि एक ग्राफ है, एक इक्वेशन है, लाइन है, उसकी इक्वेशन बना सकते हैं, उस लाइन से पॉइंट्स निकाल सकते हैं। पॉइंट से कहने का मतलब पता है क्या है, ये पॉइंट्स नहीं तो मिलके मदद करी, ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस वजह से उन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करा तो एक लाइन क्रिएट हुई। और वो इस ग्राफ पे कितने पॉइंट्स होंगे, आप कहोगे इनफाइनाइट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो ये बन रही है। और फिर यही लाइन एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, सिनेरियो सिचुएशन। यानी कि कभी भी कोई भी इक्वेशन हो उसके कितने आंसर हो सकते हैं, उसके इनफाइनाइट बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। और उसको हमने ग्राफ पे देखा, एक एक पॉइंट मिलके एक लाइन बना रहा है ना। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने आंसर होते हैं, तो आप कहोगे भैया बहुत सारे, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे ऐसे बना के कुछ भी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। यानी कि कभी भी आपके पास कोई पॉइंट्स हो, एक्स और वाई की वैल्यू हो, तो आप अपनी मन से कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, कोई सी भी। और अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो तो आप अपने मन से कोई भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो पॉइंट्स है वो डिपेंड करेंगे इक्वेशन पर, और इक्वेशन भी डिपेंड करेगी पॉइंट्स के ऊपर। जैसे मान लो मुझे एक पॉइंट दे दिया 1 और 10, मुझे कोई कहे कि इससे इक्वेशन बनाओ, तो मुझे पता है 1 और 10 है, तो पहले वाली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 10। तो मैं इक्वेशन अपने मन से कुछ भी बना सकता हूँ, जैसे x प्लस वाई दोनों जोड़ दिया, अब मुझे पता है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 10 है, तो जुड़ के क्या होना चाहिए आंसर 11। ये लो इक्वेशन बना दी। और सिर्फ ये थोड़े ना, इस x और y से ये जो एक पॉइंट है, अब आप क्या सोच रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं ये जो इक्वेशन बनाई, ये तो मान लो ये ऐसे पास होके जा रही हो फॉर एग्जांपल, तो क्या सिर्फ इस पॉइंट से एक ही इक्वेशन पास होके जाएगी? नहीं, इससे तो बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। तो अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग लाइन, अलग अलग इक्वेशन निकाल रही होगी, इसका मतलब एक पॉइंट से आप बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो, बहुत सारी लाइन पास कर सकती है, और एक इक्वेशन के बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको आप अलग अलग पॉइंट से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है, आप एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लो ऐसे और आंसर निकाल दो, और अगर आपके पास पॉइंट है तो आपको कितनी भी इक्वेशन बना सकते हो। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, जहां हमसे कभी भी कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन के कितने आंसर है, इनफाइनाइट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, जहां पे आपको कहता है कि इक्वेशन दे रखी है और 4 सॉल्यूशन निकालने। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अगर एक इक्वेशन हो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट्स हो तो बहुत सारी इक्वेशन है। तो इक्वेशन है 2x प्लस वाई 7। एग्जाम में जब भी आपके पास ये क्वेश्चन है ना, आपको तो चीजें इजी करनी है, तो आप क्या करना है, 4 इक्वेशन निकालने में 4 स्लॉट्स बना देता हूँ। और सबसे पहले मैं देखता हूँ 2x प्लस वाई बराबर में 7। चीजें आसान कैसे हो सकती है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ y के जगह 0 पुट कर देता हूँ। आप यूं मत सोचना कि किसकी जगह हम क्या वैल्यूज पुट करें, चाहे आप x की वैल्यू जगह कुछ भी पुट कर सकते हो और y की जगह भी कुछ भी पुट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। कुछ भी, माइनस का नंबर, प्लस का नंबर, रियल नंबर, कुछ भी, रूट का नंबर भी पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x प्लस वाई की जगह 0 बराबर में 7। 0 पुट करने से क्या ना जल्दी आंसर आ जाते हैं। तो ये तो हो गया सिर्फ 2x बराबर में 7, और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें पता है मल्टीप्लाई इक्वल के उस तरफ जाता है, डिवाइड हो जाता है, x की वैल्यू 7/2 आई है। और कोऑर्डिनेट्स हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू 7/2 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है, पहला आंसर। इसके बाद दूसरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमने यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करी थी, अब y की वैल्यू 0 नहीं, अब x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज बोलूं, हमेशा कोशिश करना उसी नंबर में वैल्यूज पुट करना जहां पर ऑलरेडी वो अकेला ना हो, किसी के साथ हो। जैसे यहाँ पर ये सही नहीं था, सच बताऊं आंसर सही आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैं बेस्ट नहीं कहूंगा कैलकुलेशन करने के लिए। x की जगह 0 ज्यादा पुट करना सही था, फिर x की जगह 1 भी पुट करना, 2 भी पुट करना, या -1 कुछ भी पुट करना, x की वैल्यू में सही था, क्योंकि y ऑलरेडी अकेला है। आपका आंसर जल्दी आएगा, कैसे मैं बताता हूँ। देखो y की जगह, अब x की जगह 0 पुट कर दो, सिर्फ x में पुट करना जो ऑलरेडी नंबर के साथ हो, जो अकेला हो ना उसको छोड़ देना। यानी कि x की जगह आप 0 पुट करो। अब तो आप देखो 2x प्लस वाई बराबर 7, x की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 7, ये हो जाएगा 0, यहाँ अकेला y रह जाएगा, y बराबर 7। देखो आ गया ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, कितनी जल्दी आया।
इसके बाद सेम इसी इक्वेशन में ध्यान समझना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। इस बार मैंने आपको क्या बोला था कि जो ऑलरेडी नंबर के साथ हो उसको करो। 0 पुट करा, 1 ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 1 x की वैल्यू 1, तो क्या होगा 2 x की जगह 1 प्लस y बराबर 7, 2 1 जा 2 प्लस y बराबर 7, 2 को उधर भेज दो, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। तो देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। अब पता है क्या पुट करना, माइनस पुट कर दो, क्योंकि धीरे धीरे जरूरी नहीं है मैं आपको हर चीज समझाना चाहता हूँ। तो मैं इस बार x की जगह माइनस पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू -1, ये लो 2x की जगह -1 प्लस y इज इक्वल टू 7। जरूरी नहीं है, यूं मत सोचना नेगेटिव नंबर डालेंगे तो चीजें मुश्किल हो जाएगी, कभी कभी चीजें ज्यादा आसान होती हैं जो आप बड़ी क्लासों में सीखोगे 10th क्लास में। 2 1 जा -2 प्लस y बराबर 7, माइनस का 2 उधर जाएगा, क्या होगा 7 प्लस 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 9। x की वैल्यू -1 डाली थी, y की वैल्यू 9। हालांकि यहाँ पर सही नहीं था, 2 डाल देते तो ज्यादा ठीक था, 3 डाल देते तो ठीक था, लेकिन मेरे को क्यों है, मेरे को समझाना था आपको, है ना। बाकी फिर इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। सेकंड का सेकंड पार्ट करना है अभी, जहां पे लिखता है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और आपको कहता है इसके 4 सॉल्यूशन निकालो। बड़े ध्यान से समझना बेटा, इसमें पाई को देख के आप ना घबराना नहीं कि ये पाई है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ। पाई को पाई रखना है, पाई को कुछ नहीं, सिर्फ पाई को पाई रखना है। सबसे पहले जैसे अगर मैं x की जगह 0 डाल दूं, तो 0 जब पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाती है। तो क्यों ना मैं पहले x को 0 डाल दूं। तो यहाँ मैं सबसे लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 0 सबसे पहले, और मैं देखूंगा पाई है, x की जगह आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा पूरा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 9, ठीक है। यानी कि मैंने x, पहले हम कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो हम x और फिर y लिखते हैं ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू 9 आ गई। जैसे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड में आप देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ भी पुट कर सकते हो, x या y किसी में से कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पिछली बार x को 0 पुट करा था, आप चाहो तो इस बार 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई x की जगह 1 हो जाएगा, प्लस में y बराबर में 9, तो पाई 1 जा पाई प्लस y बराबर 9। फिर पाई को उधर भेज दो क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, तो y अकेला रह जाएगा यहाँ पे, और उधर पाई जब उधर जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा, यहाँ प्लस का पाई था उधर जाके माइनस का पाई, और ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, खत्म। तो यूं मत सोचना कि यहाँ पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है 22/7 या ऐसा कुछ, नहीं नहीं नहीं। अब यहाँ लिख देना x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई। अगली बार जैसे 2 बार x की वैल्यू डाली तो इस बार कुछ y की वैल्यू डाल देते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 0 भी डाल सकते हैं, y को 0 डाल दो। तो देखो जरा क्या होगा, पाई इंटू एक्स प्लस वाई की जगह 0 बराबर में 9, यही होगा। फिर आप लिखोगे पाई एक्स, ये 0 है बराबर में 9, एक्स पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 9/पाई हो जाएगा, ये आपका आंसर, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हो। अब यहाँ पर आप लिख दो क्या क्या आपके पास वैल्यूज आई है। जैसे अगर हम लिखेंगे तो हम कह देंगे x की वैल्यू 9/पाई है और y की वैल्यू क्या है 0। इस बार 1 पुट कर दो, आ जाओ, पुट y इज इक्वल टू 1, y को 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा पाई x प्लस y की जगह क्या हो जाएगा 1 बराबर 9, यही होगा। 1 को पहले उधर भेज दो, यहाँ क्या हो जाएगा पाई x, 1 उधर जाएगा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8 होता है, पाई यहाँ पर x के साथ चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हमारा आंसर। तो यहाँ लिख देना x की वैल्यू 8/पाई कब आई, जब y की वैल्यू 1। 4 सॉल्यूशन, आप कुछ अलग निकाल लेना। समझ में आया। आओ सेकंड जो हमारा थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का बेटा, ये है x इज इक्वल टू 4y। आसान है ये, चीजें आपको सोचनी है कैसे। 4 सॉल्यूशन निकालने का, ध्यान से। सबसे पहला सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4y है। आप देखो ऑलरेडी x अकेला बड़ा है, y में वैल्यू डालते जाओ, क्यों, क्योंकि x तो हमेशा अकेला ही है, ज्यादा आसान है। y में वैल्यू डालते जाओ, 0 डाल दो, 0 के बाद 1 डाल दो, 1 के बाद -1 डाल दो, 2 डाल, कुछ भी डाल। x में हरकत मत करना। आप में से किस किस में x की वैल्यू पुट करिए, ये मत करो। थोड़ा देखो आंसर तो जायज बात है सही आएगा, लेकिन मैं आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चीजें आसान करो ना, क्यों अपने आप को मुश्किल बनाना। देखो देखो पुट y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना आसान, पहला खत्म। क्या हुआ, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू 0 आई। अगला देखो
x इज इक्वल टू 4y है। अब पुट कर दो y को, क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, आप लिखोगे x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y की जगह 1, x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू 4 आई और y की वैल्यू 1। अब अगली बार क्या पुट कर दो, फिर से लिखो x इज इक्वल टू 4y, 2 पुट कर दो, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, x इज इक्वल टू 8, क्या आया 8,2। अगली बार क्या पुट कर दो 3, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y, y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं, लिख दो पुट y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x इज इक्वल टू 12, क्या इक्वेशन है 12 और हो गए 4 सॉल्यूशन। चीजें आसान करने के लिए भी सोचो, खामखा वैसे तो देखो x भी पुट कर देते तो भी कोई मुश्किल नहीं बन रहा था, चीजें तो तब भी आसान थी, बट ठीक है और ज्यादा आसान कर लो। ठीक है चलें आगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जहां हमें सॉल्यूशन निकालने थे। बेटा ध्यान रखना, ये बात हम समझ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन जो हमारी होती है, लीनियर इक्वेशन जो हमारी होती है, ध्यान से सुनो मेरी बात, लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारी, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत सॉल्यूशन। अभी तो डाले 4 डाले, आप 400 निकाल लो, 4000 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो, चीजें ना आपको डेवलप करने के लिए कर रहा है। एनसीईआरटी के बेटा एक क्वेश्चन और करेंगे, एनसीईआरटी खत्म, एक्स्ट्रा ही तो चलना है, मेन हमें ये समझना पेपर में हमें क्या देगा वो। देखो कहता है x माइनस 2y बराबर 4 एक इक्वेशन है, ठीक है जी। कहता है मैंने आपको 5-6 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन जैसे 0,2, दूसरा ऑप्शन जैसे 2,0, तीसरा ऑप्शन जैसे 4,0, चौथा ऑप्शन बेटा जैसे कि √2 और 4√2, घबराना नहीं है, पांचवा ऑप्शन जैसे 1,1। कहता है ये सब बताओ जरा इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब ये जो है जैसे पहला क्या होता है बेटा x का वैल्यू, और दूसरा क्या होता है ये xy, तो ये xy इसमें जब हम डालें तो कौन सा ये जो आंसर है वो कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा, ये कैसे चेक करना है ये समझना है। तो बेटा जब भी आपको देखो, अभी तक तो आपको मैंने इक्वेशन दी और मैंने कहा इसके आंसर निकालो, तो आपने क्या भैया कुछ भी वैल्यू डाल देंगे, कुछ भी आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन स्पेसिफिकली चेक करना कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, उल्टा चेक, उल्टा। जैसे पहला उठाओगे ना तो आप लिखोगे पहला पॉइंट 0 और 2 है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू, और बेटा आपको ये इस इक्वेशन में डालना है और आपको चेक करना है जो आपकी लेफ्ट साइड है जो आपकी राइट साइड है, क्या वो दोनों सेटिस्फाई हो रही है, क्या वो दोनों बराबर है। मेरे भाई थोड़ा साइड हो, क्या वो दोनों बराबर है। जैसे x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह क्या डालना है 0 है ना, माइनस 2, y की जगह क्या डालेंगे 2, बराबर में 4। अब देखो 0 है, 2 और 2 आपस में चिपके हुए हैं, इसका मतलब क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, 2 और 2 चिपके गुणा हो रहे हैं, 2 2 जा 4, लेकिन 0 माइनस भी है बराबर, 0 माइनस 4 बेटा 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दो, इग्नोर करो, क्या बचा -4 बराबर 4। आप बताओ क्या ये सही है, नहीं, -4 4 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब 0,2 is not the solution of x minus 2y is equal to 4 of the equation। इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर जब बराबर आ जाएगा तब इसका मतलब वो सॉल्यूशन है और इसका मतलब वो आंसर फिर हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, पहले में नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे ना बेटा। सेकंड चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे सेकंड हमारे पास है 2,0, हम लिख देते हैं कि इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह बेटा 2 डालना है -2, y की जगह बेटा क्या डालना है 0 बराबर 4, 2 इधर है ही, 2 0 0 बराबर 4, 2 में से 0 गया, 2 बचा, 2 4 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके नेक्स्ट 4,0, आओ बेटा चेक करते हैं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ठीक है, पुट करते हैं x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह 4 माइनस 2, y की जगह 0 बराबर 4, 4 ये कितना हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि 2 0 0 होता है, 4 में से 0 गया, कितना बचा 4, 4 4 के बराबर होता है बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई है,
राइट हैंड साइड के बराबर है, इट मीन्स 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके आंसर नहीं हो सकते, ये भी हो सकते हैं भाई इसके आंसर। चेक तो सारे करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन के कितने आंसर होते हैं? इनफाइनाइट। ये तो एक है ना, ऐसे तो बहुत सारे, जरूर थोड़ा है, ये नहीं हो सकता। अब देखो रूट से डरना नहीं है, ध्यान से देखो बेटा, जैसे है x माइनस 2y बराबर 4, बिल्कुल नहीं डरना। इधर देखो x की वैल्यू √2 लिख दो, ठीक है, -2, y की जगह क्या लिख दो, 4√2 बराबर 4। देखो ध्यान से, √2 है, 2 और 4 नंबर और नंबर गुणा हो जाएंगे, 2 चौक 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और √2 उसके साथ ही रहेगा। माइनस का साइन था, माइनस का साइन। ये बताओ √2 कितनी बार है? एक बार। एक बार 2 √2 में से 8 बार 2 √2 घटाना है, 1 √2 में से 8 √2 घटाना है। तो बेटा 1 √2 माइनस 8 √2, आंसर इज 7 √2। बट जो 8 है उसके आगे माइनस का साइन है, तो बड़ा नंबर है, माइनस का साइन लग जाएगा, बराबर में 4। क्या ये इसके बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट 1,1, x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह 1, -2 इंटू y की जगह 1 बराबर 4, 1 ही होगा, 2 1 जा 2 बराबर 4, 1 - 2 क्या होता है? -1 बराबर 4। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। यानी कि 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया? मैंने आपको चारों पार्ट बता दी, ये स्टार्टिंग हो गया था, क्लियर है? पता चल गया कौन सा किसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके पेपरों में, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मैं आपको कराऊंगा दिखेगा, के निकालने के और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जहां पे आपको बोलेगा के की वैल्यू निकालो और आपको कहेगा एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है और ये जो सॉल्यूशन है ना वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसने ये चीज बोली है कि ये जो 2 और 1 है ना ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब पता है क्या है? कि जब आप 2 और 1 इसके अंदर पुट करोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होगी, ये वो कह रहा है। यानी कि हम जब भी बेटा, जैसे मान लो मैं आपको कहूं, जैसे मान लो मैं कहूं x + y = 8 और मैं कहूं x = 5 और मैं कहूं y = 3, मैं आपसे पूछूं बताओ क्या ये इस इक्वेशन, ये जो पॉइंट्स है क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? आप कहोगे भैया 5 है और 3 है, 5 को यहां डालेंगे, 3 को यहां, 5 और 3 8, 8 8 के बराबर है। आप बोलोगे हाँ भैया ये तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। चेक नहीं करना है, उसने दे रखा है कि इसके सॉल्यूशन है, तो उसने कुछ और चीज दिया है, कहता है ये तो इसके सॉल्यूशन है मान लो, लेकिन ये के की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है अगर वो उसके सॉल्यूशन है तो हम उसकी जगह उनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दो ये वैल्यूज कहां पर, 2x + 3y बराबर के में पुट कर दो। x की जगह 2 और y की जगह 1 बराबर के हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 एकम बराबर के, 4 तिया 7, 4 and 3 7, 7 बराबर है, बस के ही तो चाहिए था, के आ गया, खत्म। बस इतना करना होगा आपको इस क्वेश्चन में, क्लियर है मेरे भाई? देखो जी अब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई।